नमस्कार। एचबीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा सिंह। विशेष में आज की शुरुआत हम झालावाड़ जिले के मोटर गैराज से करेंगे, जहां आपको इस मार्केट से रूबरू करवाने के साथ ही उन मैकेनिकों से भी मिलवाएंगे जो अपनी रोजी रोटी के लिए हक मांग रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ की, जहां झालरापाटन शहर के अकलेरा बाईपास रोड पर 5 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च कर मोटर मार्केट का निर्माण करवाया था, जो नगर पालिका ने सशर्त मैकेनिकों को दुकान के लिए प्लॉटों का आवंटन किया था। लेकिन नगर पालिका के लेट लतीफी और मैकेनिकों के कम रुझान के चलते अभी मोटर मार्केट शराबियों का मैखाना और सामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये जो आप खाली जगह देख रहे हैं, ये ना तो किसी खेल का मैदान है और ना ही कोई धर्मशाला, बल्कि ये वो मोटर मार्केट है जो आज से 5 साल पहले पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शारदा अग्रवाल ने मैकेनिकों की मांग पर मोटर मार्केट का निर्माण करवाया था, जिसमें दुकानों के लिए कुर्सियां, 4 दीवारी, नालियां और अच्छी किस्म का सीसी रोड बनाया गया था। और इस काम में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए भी खर्च किए थे। तो वहीं मार्केट में मूलभूत सुविधा के लिए बिजली के कनेक्शंस की भी बात कही गई थी, जो आज भी मोटर मार्केट में ही मौजूद हैं। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं, इसमें 120 दुकानें, वर्कशॉप्स और शोरूम बनवाए गए थे और यहाँ पर एक होटल भी प्रस्तावित था। साथ ही मोटर मैकेनिकों की मांग पर उन्होंने रियायती दरों पर ये भूखंड आवंटित किए गए थे। सबसे पहले वहाँ नल लाइट की व्यवस्था करनी चाहिए और वहाँ चोरी चकारी का डर है तो कुछ पुलिस का प्रबंध किया जाए वहाँ पे। इस तरह की क्या क्या जिम्मेदारी से फिर आदमी वहाँ जाने के लिए तैयार है। एक जो वहाँ जो प्लाट दिए गए हैं उसमें वो जो नगर पालिका का ये दबाव है कि छत आपकी नहीं है, तो उसमें वो छत का भी क्लियर करे और लीज जो रीजनेबल है वही ली जाए। कुछ माफ करने वाली जैसी स्थिति है तो उसको माफ भी किया जाए। यह है, इसमें जाने के लिए सब तैयार है। वहाँ मूल सुविधाएं जो चाहिए आदमी को वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए जा रहा है वो ये रोड जाम कर रखा है। लेकिन समय के चक्र के आगे इन मैकेनिकों ने दुकानें नहीं बनवाई, जिसी के चलते करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य हवाओं की तेज आंधियों में उड़ता ही जा रहे हैं और निर्माण करवाने वाली नगर पालिका तमाशा बनकर इस पर मरहम लगाने का काम कर रहा है। शराबियों के लिए वरदान साबित हुआ इस बाजार में रोजाना मैखाने जमते हैं, जिसमें रोजाना न जाने कितने ही लत के आगे बेबस स्मैकची अपना हुनर दिखाने यहाँ रोज आते हैं। ऐसे में असामाजिक तत्वों ने इस जगह को अपना घर बना लिया है। मैकेनिकों के पसीने से रोशन होने वाले इस मोटर मार्केट के पास ही शहर की गंदगी डाली जाती है, जिससे यहाँ की उजड़ी हुई आबरू में एक और बदनुमा अध्याय जुड़ गया है। लंबे समय से पेनल्टी से छुटकारा का इंतजार करने वाले इन मैकेनिकों पर महंगाई और गरीबी की मार पड़ रही है। नया मोटर मार्केट है, वहाँ दुकान आवंटित हुई है या नहीं हुई है आपको? होई ना। अच्छा, फिर वहाँ पे दुकानें क्यों नहीं लगा दो आप? वहाँ पे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि हमारे ये पेनल्टी लगी हुई है और लीज ज्यादा है, सभी प्रकार की बातें नगर पालिका मनमानी कर रही है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? अगर मान लो नगर पालिका लीज और ये चीजें हटा दे तो आप सब लोग वहीं जाने के इच्छुक है हम सब, है ना? हाँ। तो बस समस्या ये आ रही है कि आपको पेनल्टी वगैरह कुछ ज्यादा ही लगा रखी है। हाँ, पेनल्टी वगैरह हर चीज पे प्रॉब्लम लगी हुई है हमारे तो। अच्छा, अगर मान लो नगर पालिका आपसे बात करती है तो आप वहाँ पे लगाने के लिए तैयार हम। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सुपरमार्केट असामाजिक तत्वों का मार्केट बनता जा रहा है। अब ऐसे में इस मार्केट का क्या होगा और इन मैकेनिकों का दर्द कौन सुनेगा, ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। और अब बात करते हैं इन मैकेनिकों की। आइए देखते हैं क्या कहते हैं ये मैकेनिक। इन मैकेनिकों का कहना है कि अगर नगर पालिका पेनल्टी को माफ कर दे और लीज में कुछ छूट दे दे तो ये शायद अपने रोजगार को बसेरा मोटर मार्केट में बसा लेंगे। इनका कहना है कि अधिक लीज होने के कारण वहाँ की दुकानें काफी महंगी पड़ रही हैं और अगर नगर पालिका विचार करे और इनके भले पर कुछ ध्यान दे तो एक पंथ दो काज वाली बात सही साबित होगी। वहीं शहर के आसपास होने वाले यातायात भी सुचारू रूप से चल पाएगा।
ऐसे में कई बार नगर पालिका इन लोगों को वहां बसाने के उद्देश्य से आवंटन निरस्त करने का नोटिस भी थमा चुकी है। लेकिन आवंटन निरस्त करने की कार्रवाई से कुछ औरों को तो दुकानें मिल जाएंगी, लेकिन इन गरीब मैकेनिकों का आसरा हमेशा के लिए छिन जाएगा। सुविधा मिले हमारे को तो हम जाने को तैयार हैं। हम तो वहाँ पर किस किस प्रकार की आपको सुविधाएं? वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं, लाइटों की सुविधा अभी नहीं है, हमारे पोल खड़े तक नहीं हुए वहाँ पर। खाली सीसी रोड बनाने से थोड़ी दुकान बनती है। और हमारे को जो पहले जो आश्वासन दिया था लोन वगैरह से किस तरह की बातें करी थी, लीज वगैरह माफ तो करेंगे, लीज दुकानों से महंगी पड़ रही है हमारे को दुकानें। इसी कारण आप लोग वहाँ नहीं जाना चाहते? हमारा जो इनका जो आश्वासन दिया गया था कि लोन देके दुकानें बनाई जाएगी, तुम्हारे को हम पट्टे बना के देंगे, दुकानें दी जाएगी, इस तरह की कोई सुविधा नहीं है हमारे को वहाँ पर। अब अगर नगर पालिका आपको ये सब सुविधाएं देगी तो क्या आप? बिल्कुल जाने को तैयार है, आज जाने को तैयार हूँ। हमारे रजिस्टर रख के अगर किसी तरह का लोन अगर पास किया जाता है तो हम देने को तैयार हूँ, जाने को तैयार है बिल्कुल उस तरफ से। जब एचबीसी की टीम इस पूरे मसले पर बात करने मैकेनिकों के पास पहुंची और उनका हक दिलाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष राजेश शर्मा से बातचीत करने पहुंची, वहीं नगर पालिका चेयरमैन ने मैकेनिकों की मांग पर सहमति जाहिर करते हुए उन्हें आश्वासन दिया है कि मैकेनिक अगर अपनी दुकान वहां बसाते हैं तो नगर पालिका उनके बढ़ते कदमों के लिए उनका पूरा सहयोग करेगा और सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। साथ ही लीज और पेनल्टी के लिए भी विचार करेगा। था और उनसे हमने उनको निर्माण मंजूरी भी, हमने एक अभियान चला करके उनको निर्माण मंजूरी भी दी है। अब यदि वहां पे वो निर्माण कार्य शुरू कराते हैं तो उनको मूलभूत सुविधाएं भी हम उपलब्ध करवा देंगे। और कुछ मैकेनिक्स हमसे कह रहे हैं कि जो लीज ट्रांसफर में जो ब्याज और पेनल्टी का जो प्रावधान है उसको यदि हम माफ करें तो वो तो कानूनन रूप से जो वैध काम होगा, यदि उसमें वो बन रहा होगा तो उसके लिए भी हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि एक बार जो भी मैकेनिक लोग हैं वो अपना पॉजिटिव रुख दिखाएं और वहां पर निर्माण कार्य चालू करें। नगर पालिका उनकी हर सुख सुविधा जब तक उनका निर्माण पूर्ण होगा तब तक पूरा करने का आश्वासन देगी। लेकिन अब देखना यह होगा कि इन मैकेनिकों को इनका हक कब तक मिल पाता है। एचबीसी न्यूज के लिए झालावाड़ से गौरव मोमिया की रिपोर्ट। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद हैं झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव जी। गौरव, यहाँ मोटर मार्केट है जिसकी बदहाल स्थिति है इस वक्त, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या है पूरा मामला? जो मोटर मार्केट है इसका 5 साल पहले निर्माण करवाया गया था और जो शहर में जो यातायात व्यवस्था ठप रहती थी और जो पंचायत समिति और जो आसपास के इलाकों में यातायात बाधित रहता था और सभी जो मोटर मार्केट के मैकेनिक थे इनको एक ही स्थान पर लाने के उद्देश्य से इस मोटर मार्केट का निर्माण कराया गया था। लेकिन देखने में आया था मोटर मार्केट में जो मैकेनिक थे इनको निर्माण भी हुआ था, सभी काम हुए थे, लेकिन इन मोटर मार्केट का जो मैकेनिक थे इनका रुझान कम था और कुछ सुविधाएं नगर पालिका की ओर से नहीं मिल पाई थी। इस कारण से इन मोटर मार्केट के जो मैकेनिक थे यहाँ पर नहीं लौटे थे, जिसके कारण इस मोटर मार्केट में अब यहाँ पे शराबी और जो असामाजिक तत्व है उनका जमावड़ा हो गया था। लेकिन अब जो देखने में आया तो मैकेनिकों का इस मामले में कहना है कि यहाँ पे जो नगर पालिका द्वारा पेनल्टी और जो लीज का मामला है उसको अगर नगर पालिका कम करती है और अगर हमको मूलभूत सुविधाएं यहाँ से नगर पालिका से मिलती है तो बिल्कुल जरूर हम लोग बचेंगे। इसी मामले को लेकर जब हमारी चेयरमैन है यहाँ के राजेश शर्मा नगर पालिका के, उनसे भी बात हुई थी तो उन्होंने भी सहयोग के अपने हाथ इनकी ओर बढ़ाए हैं और उनने भी यही पहल की है कि अगर मोटर मार्केट के मैकेनिक है अगर वहां जाके निर्माण कराते हैं और अगर बसना चाहते हैं तो नगर पालिका इनका पूरा सहयोग करेगी और एचबीसी इसमें मुख्य भूमिका निभाने वाली है। जी मनीषा। जी गौरव, लेकिन जो मैकेनिक है वो कह रहे हैं कि उनसे पेनल्टी ज्यादा ली जा रही है। बिल्कुल मनीषा, जो पेनल्टी की जो बात है तो वो पेनल्टी नगर पालिका के जो नियम है उसके अनुसार है, लेकिन जो पेनल्टी जो नगर पालिका के नियमानुसार है लेकिन उसमें वो पेनल्टी बढ़ती आज इतनी हो गई है कि मोटर मार्केट के जो मैकेनिक है इनके लिए ज्यादा है, क्योंकि दिन रात मेहनत करके ये अपने परिवार की रोजी रोटी का अरेंजमेंट करते हैं। उस हिसाब से जो ये पेनल्टी जमा कराएंगे तो वो पेनल्टी काफी ज्यादा है। तो उन लोगों की ये मांग है जो पेनल्टी है इसको कैसे न कैसे नगर पालिका किसी प्रावधान के अंतर्गत कम करे ताकि इन लोगों पर बोझ न पड़े। मनीषा जी गौरव, ये कितने साल पहले जो मैकेनिक हैं उनके लिए ये जो मोटर गैराज है कब आवंटित किया गया था?
बिल्कुल, ये 5 साल पूर्व आवंटित किया गया था। 5 साल पहले जो यहाँ की पूर्व नगर पालिका चेयरमैन थी शारदा अग्रवाल, उन लोगों ने सभी ने मिलकर और यहाँ के व्यापार मंडल तथा जो मैकेनिक संघ था उन सभी की बातचीत के बाद ही मोटर मार्केट का निर्माण करवाया गया था और उसमें इन सभी लोगों को सुविधाएं देने की बात थी, वहाँ पे पोल खंबे खड़े करने की बात थी। लेकिन अभी देखने में आया है कि ना वहाँ केवल पोल रखे हुए हैं, खड़े नहीं किए गए हैं, केवल कुर्सियां बना के छोड़ दिया गया है। जो सीसी रोड करवाया गया था वो भी बिना देख रेख के अभाव में और वो भी उजड़ता जा रहा है। वहाँ पे जो विकास कार्य करवाया गया था सीधे सीधे शब्दों में यूं कहा जा सकता है वो खत्म होता जा रहा है और नगर पालिका ने फिर भी जल्दी अगर इसके ऊपर विचार नहीं किया तो हो सकता है जो करोड़ों में जो विकास कार्य हुआ है पूरा समाप्त हो जाएगा। मनीषा जी गौरव, लेकिन यहाँ मैकेनिक ये भी कह रहे हैं कि जैसे पेनल्टी तो ज्यादा ली जा रही है लेकिन आम जो सुविधा है वो नहीं दी जा रही उन्हें वहाँ। बिल्कुल, मैकेनिकों का सीधा सीधा कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं, और बिल्कुल कहना भी सही है उनका। ना पानी की व्यवस्था है ना बिजली की व्यवस्था में, आखिर एक दुकानदार अपनी दुकान कैसे लगाएगा? आज उसको जो उपकरण वहां पर चालू करने होंगे उसके लिए बिजली की व्यवस्था भी होगी, पानी की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन देखने में आया यहाँ ऐसी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। लेकिन अब जब पहल हुई है और जब नगर पालिका से हमारी बात हुई है, जो मुख्य अधिकारी उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल अगर ये रुझान दिखाते हैं तो ये पूरा सहयोग करेंगे, पूरा इनको यहाँ बचाने के लिए, इनका जो रोजगार है इसको यहाँ पे बचाने के लिए नगर पालिका द्वारा पूरा विचार किया जाएगा। इस प्रकार का आश्वासन यहाँ के नगर पालिका चेयरमैन ने इन लोगों को दिया है। मनीषा जी गौरव, हम जानना चाहेंगे इस वक्त मोटर मार्केट है जो उसकी क्या स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, जो पुराना मोटर मार्केट है तो और यहाँ पे जो पुराने मोटर मार्केट है इसकी वजह से तो काफी व्यवस्थाएं बाधित रहती है, यातायात व्यवस्था भी बाधित रहती है। साथ में जो और यहाँ से निकलने वाले पैदल चालक जो रहते हैं उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जो रोडवेज की बसें आती है उनको भी उस समय भी यहाँ पे यातायात बाधित रहता है। लेकिन जो नया बस स्टैंड है वो पूरी तरह इर्द खुर्द हो चुका है। जो यहाँ पे कुर्सियां कराई हुई थी, बड़ी बड़ी झाड़ियां उग चुकी है। यहाँ पे जो शराबी है उन लोगों ने अपना मैखाना बना लिया है। जो सामाजिक तत्व यहाँ पर आते हैं तो कभी कभी क्रिकेट खेलने के लिए बच्चों ने अपना स्थान भी इसे तय कर लिया है। शहर की जो पूरी गंदगी है वो गंदगी भी इसी जो नया मोटर मार्केट है इसके बाहर आके डल रही है। तो अब देखने में आया है कि पूरी तरह से इसकी कोई देख रेख नहीं हो पा रही है, जिसके अभाव में स्थान खत्म होता जा रहा है। मनीषा जी, तो फिर नगर पालिका जो अध्यक्ष है वो क्या कह रहे हैं, कब तक उनकी मांगे पूरी कर दी जाएंगी, कब तक उन्हें आवंटित कर दिए जाएंगे जो मोटर मार्केट है? बिल्कुल, जो नगर पालिका चेयरमैन है उनका सीधे सीधे शब्दों में कहना था अगर कोई मोटर मार्केट का मैकेनिक है, अगर वो सब लोग मिलकर जिनको दुकानें आवंटित हुई है, अगर वो सब लोग चल के और अगर मोटर मार्केट की तरफ आते हैं और अपना रुझान दिखाते हैं तो उन्होंने बिजली से लेकर पानी सभी सुविधाएं देने का पूरा आश्वासन उन लोगों को दिया है। और उनका भी कहना है कि यहाँ पे जो सुविधाएं थी और जो है उसके अलावा भी इनको और अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराएगी। लेकिन एक बार मैकेनिक पहल करे, हम उनका हाथ पकड़ के उनको वहां पे बसाएंगे, उनको सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी और जल्दी से जल्दी उन्होंने कहा जितना जल्दी होगा इस समस्या को पर विचार किया जाएगा और जो नगर पालिका बोर्ड है उससे भी इस विषय में चर्चा की जाएगी। जी मनीषा। जी गौरव, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पेनल्टी इनसे ज्यादा ली जा रही है जिसकी वजह से मोटर मार्केट में अपनी दुकान नहीं लगा पा रहे हैं। तो क्या ये जो पेनल्टी ली जा रही वो भी कम की जाएगी? बिल्कुल, पेनल्टी के लिए जो हमारी बात हुई थी तो नगर पालिका चेयरमैन का कहना था जो नियमानुसार जो सरकार का नियम है उस अनुसार पेनल्टी तो लगेगी, लेकिन अगर कोई प्रावधान अगर उसमें निकल के आता है तो हमारी जब मौखिक उनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा था इसके लिए कोई प्रावधान है, कोई राजस्थान सरकार की योजना में इस प्रकार का प्रावधान उन्होंने देखा था। तो अगर उन्होंने कहा अगर इस प्रकार का प्रावधान अगर इस पर लागू होता है तो इन मैकेनिकों के हित में और इनकी स्थिति को देखते हुए वो इनके हित में जरूर काम करेंगे। और इसी बात को लेकर उनके मैकेनिकों से बाद में बात भी हुई है तो उनके बीच में कुछ इस पेनल्टी कम करने को लेकर बातचीत चल रही है और हो सकता है कि एचबीसी की पहल उनके काम में आएगी और पेनल्टी कम होकर और ये मैकेनिक वहां पर बसेंगे। मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव पूरी जानकारी देने के लिए। झालावाड़ से हमारे संवाददाता गौरव, जैसे कि यहाँ मोटर मार्केट है जो कि अब शराबियों का अड्डा बना हुआ, उसकी बदहाल स्थिति है। वहीं जो मैकेनिक है उनके लिए 5 साल पहले आवंटित किए गए थे, लेकिन मैकेनिक जो है यहाँ जो पेनल्टी वो ज्यादा ली जा रही जिसकी वजह से वो यहाँ अपनी दुकान नहीं लगा पाए। रोड पर अब वो जाम लगा के बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी जो उनकी हालात है वो ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा पेनल्टी दे सके। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।